हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10 CBSE बोर्ड फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके बारे में बताएंगे। गाइस, क्या आप जानते हैं नेल्सन मंडेला कौन थे? हु वॉज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट colored प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत व्यक्ति थे। बहुत पहले साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में दो ही तरह के लोग पाए जाते थे। फर्स्ट वन इज कलर्ड पीपल एंड सेकंड वन इज वाइट पीपल। मीन्स जितने भी क्रिश्चियंस थे, गोरे थे, वो सारे वाइट पीपल थे और उनको छोड़कर सभी कैसे थे? कलर्ड पीपल थे। तो कलर्ड पीपल को उन देशों में किसी भी सरकारी जॉब में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था। देयर वॉज नो चांस टू गेट गवर्नमेंट जॉब और elected as a leader in this country। तो कलर्ड लोगों के लिए ऐसे देशों में ना तो कोई सरकारी जॉब थी और ना ही वो इलेक्शन लड़ सकते थे, नेता के रूप में चुने जा सकते थे। यह सब देखकर नेल्सन मंडेला को बहुत दुख हुआ और उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई। और उस बुक का ही एक थोड़ा सा अंश इस चैप्टर में आपके सामने प्रस्तुत है। तो नेल्सन मंडेला ने जब अश्वेत लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उससे पहले तक इन देशों में जितने भी कलर्ड पीपल थे, they all were treated as slave। उन सभी को दास के रूप में उन सभी के साथ व्यवहार किया जाता था। उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता था, उन्हें समाज में बराबरी का मौका नहीं दिया जाता था। ऐसी ही एक पॉलिसी थी ऐसे देशों में, जिस पॉलिसी को हम कहते हैं अपार्थेड। अपार्थेड एक ऐसी पॉलिसी है उस देश द्वारा बनाई गई जिसमें अश्वेत लोगों को ना तो इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा और ना ही कोई सरकारी जॉब मिलेगी। जब नेल्सन मंडेला ने सोचा कि इफ ही इज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री देन व्हाई डिडंट ही गेट एनी जॉब? अगर वो इस देश के नागरिक हैं तो क्या ये उनका अधिकार नहीं कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, वो भी आम लोगों की तरह इलेक्शन लड़ सके, वो भी आम जिंदगी जी सके? तो ऐसी ही लड़ाई के लिए नेल्सन मंडेला ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। और जब नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को चुने गए उस देश के राष्ट्रपति के लिए, तो यह उनकी लाइफ का दिस वॉज द ग्रेट हिस्टोरिक occasion of South Africa and also for him because he was the first black president of South Africa। यह साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही कैसा था? ग्रेट हिस्टोरिकल ओकेजन था, because he was a black person and he elected the assembly election for 252 seats out of 400 seats। जब नेल्सन मंडेला की पार्टी, जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब उनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा तो उनकी पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीती। इसका मतलब उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, मेजॉरिटी प्राप्त हुई। And he became the first black president of
साउथ अफ्रीका। यह एक बहुत ही हिस्टोरिकल ऑकेजन था। उसके बाद जब उन्होंने उस ऑकेजन में, आप लोगों ने देखा होगा गाइस, जो भी हमारे नेता चुनाव जीतते हैं उसके बाद क्या होता है, उन्हें एक शपथ दिलाई जाती है कि वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही काम करेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले हमारे देश में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नेता होता है वो शपथ लेता है, उसके बाद मंत्री शपथ लेते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में सबसे पहले जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर डी क्लार्क, उन्होंने शपथ ली। उसके बाद जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे उन्होंने शपथ ली, और सबसे बाद में नेल्सन मंडेला हु वाज एज अ प्रेसिडेंट, उन्होंने शपथ लेने के बाद उन्होंने कोशिश की कि उस देश में जो अपार्थिक पॉलिसी थी उस पॉलिसी में कुछ सुधार किया जाए। वहां पर उपस्थित लोगों को जब नेल्सन मंडेला जी ने एड्रेस किया तो उन्होंने लोगों को बताया कि यह एक बहुत ही बड़ा उनके लाइफ के लिए प्रोसेशन है, बहुत बड़ा उत्सव है, और प्रेसिडेंट बनने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। इस तरीके से उन्होंने वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। संबोधित करने के बाद जब वो सेरेमनी, जब वो ऑकेजन क्या हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी आर्मी है, जो भी मिलिट्री है, उन्होंने अपनी पावर को उनके सामने डिस्प्ले किया। यानी कि वहां की आर्मी ने अपनी ताकत को दिखाया और ये बताया कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वास्तव में उसकी पावर क्या है। नेक्स्ट है रिमेंबरिंग हिस्ट्री। जब नेल्सन मंडेला जी दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो चूंकि उससे पहले एक भी ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका में नहीं बना था, और जो अपार्थिक पॉलिसी थी उस पॉलिसी को, जो कि लगभग एक शताब्दी से चली आ रही थी, उसको किसी तरीके से इन्होंने समाप्त करने की कोशिश की, लड़ाई लड़ी और एक डोमिनेंट पर्सन के रूप में साउथ अफ्रीका की राजनीति में उभरकर सामने आए। लोगों के सामने जो परेशानियां थीं, जो मुसीबतें थीं, जो दुख थे, उनको दूर करने की इन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की, तब कहीं जाकर वो प्रेसिडेंट बने। इसलिए उन्होंने अपनी इस यात्रा को बुक में द लॉन्ग फाइट फॉर फ्रीडम में लिखा और उन्होंने बताया कि वो जो अमेरिका, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, जैसा कि अमेरिका में भी होता है, वहां पे भी ब्लैक लोगों को, कलर्ड लोगों को इलेक्शन लड़ने की अनुमति पहले नहीं थी, अब तो है। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लोगों को जागरूक किया, अवेयर किया, और तब कहीं जाकर के वो दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, मैंने आपको बताया, जो एक ऐसी पॉलिसी थी जहां पे ब्लैक लोगों को इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं होती थी। लेकिन जब नेल्सन मंडेला जी ने अपनी लड़ाई शुरू की तो उनके साथ उन्हीं के जैसे और ब्लैक लोग मिलते चले गए और धीरे धीरे नेल्सन मंडेला अकेले नेल्सन मंडेला ना होकर, उनकी आवाज अकेले उनकी आवाज ना होकर एक बहुत बड़े जनमानस की आवाज बन गई और धीरे धीरे वो दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने लगे और आगे चलकर प्रेसिडेंट बने और उन्होंने जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी उसको खत्म करने की कोशिश की। लेकिन
नेल्सन मंडेला जी के बाद। एक बार फिर साउथ अफ्रीका में एक भी ब्लैक पीपल एज ए राष्ट्रपति नहीं चुन पाया। अंत में ट्विन ऑब्लिगेशन, जिस प्रकार से नेल्सन मंडेला जी ने राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने लोगों से ऑब्लिगेशन किया, लोगों का आभार व्यक्त किया और वहां पे उपस्थित जितने भी लोग थे उनका धन्यवाद दिया। इस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। दैट्स ऑल।